लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक संत अपने शिष्य के साथ एक गांव में रुके। कुछ ही दिनों संत की ख्याति आसपास के क्षेत्र में फैल गई। यानी कि बहुत कम समय में उस संत की जो ख्याति थी, नाम जो था, आसपास के क्षेत्रों में, गांव में फैल गया। अब उनके प्रवचन सुनने और दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। ये देखकर उसी गांव का एक अन्य पंडित परेशान हो गया। उसे लगने लगा कि इस संत की वजह से मेरे भक्त कम हो जाएंगे, तो मेरा जीवन यापन कैसे चलेगा। तो ऐसे में उस पंडित ने संत का दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। वो लोगों के सामने उस संत की बुराई करता था। एक दिन संत के शिष्य को ये बातें मालूम हुई तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह तुरंत ही अपने गुरु के पास पहुंचा और पूरी बात बताई। संत ने शिष्य की बातें सुनी और कहा कि उसे छोड़ो। अगर मैं उस पंडित से वाद विवाद करूंगा तो इससे ये सब बातें फैलना बंद नहीं होगा, इसलिए उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। संत ने देखा कि शिष्य का क्रोध शांत नहीं हुआ है। तब उन्होंने कहा कि जब जंगल का हाथी गांव में आता है तो उसे देखकर सभी कुत्ते भौंकने लगते हैं, लेकिन हाथी पर इसका कोई असर नहीं होता है। हाथी अपनी मस्त चाल चलता रहता है। कुत्ते भौंकते हुए एक दिन थक जाते हैं और वापस अपने इलाके की ओर भाग जाते हैं। हमें भी अपनी बुराई करने वालों के साथ इसी तरह पेश आना चाहिए। हमें सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारे अच्छे काम ही ऐसे लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं। तो आज की कहानी बच्चों आपको कैसी लगी? तो ज्ञान सरोवर में मैं फिर आऊंगी अगली बार कोई और कहानी लेकर, आपके लिए कोई प्रेरक कथा लेकर। आज के लिए बस इतना ही। आप ये कहानी याद कीजिएगा, बार बार सुनिएगा और याद करके अपनी टीचर्स को स्कूल में सुनाइएगा, अपने फ्रेंड्स को सुनाइएगा। और इस कहानी के अंदर जो शिक्षा छुपी हुई है बच्चों, उसे ग्रहण करने का प्रयास कीजिएगा। यानी कि कोई दूसरा आपका कितना भी मजाक उड़ाए, कितनी भी आपकी बुराई करे, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है और जीवन में हमेशा हमेशा अच्छे दिशा की ओर, अच्छे मार्ग पर, अच्छे भविष्य की ओर अपने कदम को बढ़ाना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मैं फिर आऊँगी कोई नई कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।